हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और आज के लेक्चर में हम जो हमारी सीरीज चली थी 1000 स्टेट्समैन की, वो हम करेंगे, जो कि कवर करेगा हमारा पूरा ब्रिटिश लिटरेचर को। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि लिटरेचर का पोर्शन आता है, तो इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये रिवीजन सेशन है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं मैं करवाऊंगी, पर फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर होगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैमिला, क्लैरिसा एंड सर चार्ल्स ग्रैंडिसन आर एपिस्टलरी नोवेल बाय सैमुअल रिचर्डसन। एपिस्टलरी क्या होता है? एपिस्टलरी होता है जो कि लेटर्स की फॉर्म में होता है, कि नोवेल में क्या क्या घटना घट रही है, क्या वन बाय वन किसके बाद क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ ये हमें लेटर्स के थ्रू पता चलता है, जो कि कैरेक्टर आपस में एक्सचेंज करते हैं। देन सेकेंड है द सबटाइटल ऑफ रिचर्डसन पैमिला इज वर्च्यू रिवार्डेड। इसमें इसका जो सबटाइटल है वो वर्च्यू रिवार्डेड है, क्योंकि जो पैमिला है उसको मिस्टर बी जो है वो सड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जो कि उसका मालिक होता है, और ये मेड सर्वेंट होती है, पर वो उसको क्या कहते हैं हाँ नहीं करती है और उससे सड्यूस नहीं होने देती है। लास्ट में इनकी मैरिज हो जाती है, और जब इनकी मैरिज हो जाती है तो उसे कहते हैं कि आखिर में वर्च्यू को रिवार्ड मिल गया है। जोसेफ एंड्रयूज इज अ पिकारेस्क कॉमिक रोमांस बाय हेनरी फील्डिंग। जोसेफ एंड्रयूज ये नोवेल का नाम है, ये पिकारेस्क कॉमिक रोमांस है बाय हेनरी फील्डिंग। और फील्डिंग्स टॉम जोन्स इज डिस्क्राइब एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। ठीक है, ये कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है कि कॉमिक एपिक इन प्रोज कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा। ठीक, स्क्वायर एलवर्दी इज अ कंट्री जेंटलमैन हु अपीयर्स इन फील्डिंग्स टॉम जोन्स। स्क्वायर एलवर्दी जो है टॉम जोन्स, जो इनका नोवेल है हेनरी फील्डिंग का, उसमें अपीयर होते हैं। ये जो टॉम जोन्स है ये तो फाउंडलिंग होता है, इसके माता पिता का पता नहीं होता है, और ये जो स्क्वायर एलवर्दी है इसको गोद ले लेते हैं, तो एक हिसाब से ये इनके जो है फादर ही कहलाएंगे टॉम जोन्स के। और है ये लॉरेंस टर्न्स ट्रिस्ट्रम शैंडी इज कंसिडर्ड द प्रोजेनिटर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो ये जो लॉरेंस टर्न का आपको पता ही होगा, ट्रिस्ट्रम शैंडी, तो ये जो था ना, ये एक हिसाब से इसने सबसे पहला नोवेल हम कह सकते हैं कि जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक की को स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आप देखते हैं कि 9 पार्ट्स में है और इसमें फ्रेगमेंटेड, वो कभी आगे सोचता है कभी पीछे की बात सोचता है, तो ये उसके कॉन्शियसनेस को शो करता है, बताता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहला नोवेल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। देन हॉरेस वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रेंटो एंड रेडक्लिफ्स द मिस्ट्रीज ऑफ ओडल्पो एंड विलियम बेकफोर्ड्स वेथक एंड ग्रेगरी लुइस द मोंक आर एग्जाम्पल ऑफ गोथिक रोमांस। अब ये गोथिक रोमांस क्या होते हैं कि जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाया जाता है, भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह दिखाई जाती हैं, और जो पुरानी हवेलियां होती हैं उसमें वही लालटेन वाला जो बूढ़ा आदमी होता है वो चीखने चिल्लाने की आवाजें रात में, यही सब होता है इसमें। और इस तरह की जो वर्क लिखे गए हैं उसे गोथिक रोमांस कहा जाता है। द फेमस कैरेक्टर सर रोजर डी कवरले इज एन इमेजिनरी ओल्ड कंट्री जेंटलमैन इन एडिसन्स एसे। तो एडिसन के एसे में रोजर डी कवरले है, वो 56 ईयर्स का ओल्ड जेंटलमैन है। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने ऐसे लिखे हैं, इनका जो क्लब था स्पेक्टेटर क्लब, इसमें 6 करेक्टर हैं जो कि इमेजिनरी करेक्टर हैं, सिर्फ पन्नों में है। और वो इस प्रकार है, एक तो सर रॉजर डी कवरले है जो कि स्टील को रिप्रेजेंट करता है, और कैप्टन सेंट्री है, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है, द स्पेक्टेटर इटसेल्फ स्पेक्टेटर है, और इसके अलावा हम विल हनीकॉम है, और एक लेडी है लेडी विडो, और जिसे माना जाता है कि जो लेडी विडो है ना वो लेडी हाना मोर है, पर यहाँ पर लेडी विडो के नाम से आई हुई है। तो ये 6 कैरेक्टर्स हैं इमेजिनरी, जो कि स्पेक्टेटर में एडिसन ने इमेजिनरी हैं, और स्पेक्टेटर जो है द स्पेक्टेटर क्लब जो कि एडिसन ने शुरू किया था, और इसमें है। ठीक है ना।
तो ये आपको याद रखना है और इसकी डेट भी याद रख लेना कि कब हुआ था। और अगला है द पीरियोडिकल्स लाइक द टाटलर। टाटलर कब हुआ था? 1709 से 1711 तक हुआ था आई थिंक, आप कर लेना। और स्पेक्टेटर था 11 से 12 तक था, ठीक। और द गार्जियन एंड द इंग्लिश मैन एक्सेट्रा वर स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील ने ये पीरियोडिकल स्टार्ट किए थे। और डेलिया एंड मोनेया आर कैरेक्टर इन मिल्टन्स सैमसन एगनिस्ट। और नेक्स्ट है द गुड नेचर्ड मैन इज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय गोल्डस्मिथ। द सीजन्स इज अ ट्रेडिशनल पोम रिटन बाय जेम्स थॉमसन। ये बहुत ही फेमस है जेम्स थॉमसन की द सीजन्स, और आप इसे जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा आप गूगल में इसकी समरी देख सकते हैं। रॉबर्ट बर्न्स रॉट द लाइन माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये तो बहुत ही फेमस है। और ये किसने कही थी लाइन? माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स ने। व्हेन कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डेज। इस लाइन को सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि ओपनिंग लाइन है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड। द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी आर द पिंडारिक ओड्स बाय थॉमस ग्रे, ठीक। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज रिटन बाय द ब्लेक। द टाइगर इज अ पोम बाय विलियम ब्लेक that is included in the collection of Song of Experience। ये Song of Experience के अंदर आता है द टाइगर। और आगे है ब्लैक पोम द लैम इज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। अब ये जो लैम होता है ये बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर होता है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में आएगा। जो टाइगर है वो बहुत ही शातिर किस्म का है, उसे काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस उसका जो कलेक्शन है उसके अंदर आता है, ठीक।